दोस्तों, क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल भाई। 2 साल के वेट के बाद मतलब 2024 पूरा और 25 पूरा, एक्सेप्ट एक दो पिक्चर छोड़ देते हैं उसको। अब कुछ लग रहा है थोड़ा मतलब माहौल बनना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब सिनेमा का लेके। जैसे मैंने 2023 में चैनल जब ओपन किया था ना, एक मजा आ रहा था। मतलब एक थिएटर का पैन इंडिया लेवल पे मूवीज आ रही थी, जबरदस्त था। 2 साल तो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ टच रहा, स्पेशली हिंदी फिल्म्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बुरा हाल रहा। बट अब जबरदस्त खबरें उड़ती भी आ रही है। तो भाई दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। देखिए भाई, पहली बात तो शाहरुख खान साहब, इनके टाइटल लोगो अनाउंसमेंट या ग्लिम्स फिल्म्स कुछ भी कह लो, इसके बाद भाई अलग ही भौकाल मचा हुआ मूवी का सोशल मीडिया के ऊपर। और मूवी की बातें लोग कर ही रहे हैं, मतलब वन और दी अदर वे आपको कहीं ना कहीं किंग के बारे में कुछ ना कुछ बात होती हुई दिख जाएगी, या सुनने को मिल जाएगी, या पढ़ने को मिल जाएगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक किंग का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है ना, जो बात हो रही है सोशल मीडिया सर्कल में, वो ये है कि भाई साहब इसका रिलीज डेट होगा क्या। देखिए, मेरा तो पहले ऐसा मानना था, फिर उसके बाद थोड़ा हम किंग पे बात करते हैं। आई थिंक फिर थोड़ा सा वो राजा मौली साहब के ऊपर भी, ग्लोब ट्रॉटर के ऊपर भी थोड़ी बात करनी है। बट किंग का मैं क्या कह रहा था, देखिए मेरा तो मैंने पहले ऐसा सोच रखा था, मेरी ऐसी उम्मीदें थी कि किंग इज अ परफेक्ट फिट फॉर दिसंबर 2026 का रिलीज, परफेक्ट। तो आई थिंक क्योंकि वो जिस स्केल पे बन रही है, जिस 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 पैशन से बन रही है, सिद्धार्थ आनंद का जो विजन है, देन यू हैव दोस हॉलीडेज, फिर यू हैव द नेम हिमसेल्फ, ठीक है, शाहरुख खान। तो वो एक मेजर रिलीज डेट तो उनकी बनती है। एंड फिर थोड़ा ये भी सुनने में आ रहा था ना कि थोड़ा शूटिंग डिले है, उनको चोट लग गई थी, बीच में इंजरी हो गई थी शाहरुख खान साहब को, वो नहीं हो पाया। बट देन अब जो लग रहा है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है किंग के अराउंड, देखिए अगस्त एंड की जो डेट है या सितंबर की, मोर और लेस लाइक जवान, ये अब थोड़ा सा पकड़ बना रही है, ये बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है कि भाई ये डेट बेस्ट है। क्योंकि इसके बाद आपको जो रिलीज है, मूवी की रिलीज है फिलहाल जो अनाउंस है, और जो कुछ छुट्टियां भी हैं, जन्माष्टमी वगैरह की आ गई, या वो तो 15-20 दिन 25 दिन का ना फुल लीव मिल रहा है। तो अगर किंग की शूटिंग कंप्लीट हो गई, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिद्धार्थ आनंद साहब के हाथ में जो प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन, वो अंडर कंट्रोल है। तो ये उम्मीद की जा सकती है। और फिर एसेट भी रिलीज हो गया, तो एसेट के साथ साथ धीरे धीरे लोगों का ना क्रेज भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आप डिले कर नहीं सकते। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी सोच है वो ये है, और मैं इतने टाइम से जो सिनेमा देख रहा हूं और रिजल्ट्स देख रहा हूं बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर मूवीज का, भाई रिलीज डेट से ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट आप कोई ऐसे मंथ में ऐसी डेट पे डाल दो जहां पे बोर्ड्स के पेपर है, एक माहौल उस तरीके का है, तो 10% को छोड़ दो, 90% रिलीज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई छुट्टियों वाले दिन आपने 15 अगस्त वाले वीकेंड वाले दिन मूवी रिलीज कर दी है, तो भाई वो टॉप हाई मूवी होगी, लोग पहले 3 दिन बहुत ज्यादा चले जाएंगे, फिर वही लोग जिन्होंने देख ली शायद वो नेक्स्ट वीक या अपने वीकेंड पे ना जाए। बट अगर छुट्टी नहीं भी होती है नॉर्मल, जैसे अब जवान रिलीज हुई, बहुत सारी मूवीज का एग्जांपल है, तो जो लोग पहले 3 दिन नहीं जा पाए, वो फिर कवर अप वीकेंड में हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल मूवी में दम होना चाहिए। बात ये किया करो कि मूवी बढ़िया हो। तो अगर मूवी बढ़िया है ना, तो कोई रोक नहीं सकता, रिलीज डेट से कोई मैटर नहीं करता। हाँ, रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो रिलीज डेट आपको पहले 2-3 दिन का वो बिल्कुल लगेगी। यार पुष्पा ने तो देखिए रिकॉर्ड भी 5 दिसंबर को आके बनाए थे, कोई ऐसा खासम खास छुट्टी नहीं थी। वही मैं कह रहा हूं, बहुत सारी मूवीज के एग्जांपल है, पर दिसंबर में रिलीज हो जाए तो बेस्ट है किंग के लिए। बट जवान किंग में दिसंबर में शाहरुख खान साहब का थोड़ा सा कुछ लक ठीक नहीं है भाई, कुछ भी कहो, मतलब डंकी जीरो आप पकड़ लो। तो जन्माष्टमी वाला मुझे लगता है जवान वाला ही बढ़िया है, सो टू से। दूसरा, राजा मौली साहब की ग्लोब ट्रॉटर, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा फुल स्विंग में, मतलब 1-1.5 साल बाद की रिलीज है भाई। ये मूवी क्या है, मतलब ये लोगों का क्या दिमाग में चल रहा है कि ये इतना तगड़ा भौकाल तो अवतार का भी नहीं था भाई, जो उन्होंने 1.5 साल पहले ये इवेंट कर रहे हैं। या तो मेरी इंफॉर्मेशन गलत है कि मूवी की रिलीज डेट अर्ली 2027 है, या मे बी 2026 दिसंबर है। ये देखो, ये भी एक पॉइंट आ जाता है। बट ये जिस हिसाब से भी इवेंट होने वाला है 15 नवंबर को, ये राजा मौली साहब तो भाई चीर फाड़ने वाला हिसाब किताब चल रहा है एकदम, बहुत भाई। ये इतना नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी इंडियन मूवी का इतना शोर शराबा इतने टाइम पहले। राजा मौली साहब का भौकाल है, लेकिन भौकाल भी तगड़ा वाला है। और ये आई थिंक सुनने में आ रहा है कि इसका भी जो 15 नवंबर को जो हॉटस्टार पे लाइव होगा, और ये वहां पे कुछ तो हैदराबाद में इवेंट हो रहा है, वहां पे 100 फीट की एलईडी स्क्रीन लग रही है, वहां पे 3 मिनट के आसपास के कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और आज प्रियंका चोपड़ा मैडम ट्विटर पे एक्टिव थी,
आस्क प्रियंका चोपड़ा ये वो फिर सारे लगे हुए हैं, तो ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत हाईली एंटिसिपेटेड है आई थिंक इंडियन सिनेमा के इतिहास में, स्पेशली अगर मैं ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को लिया है, तो वो भी ग्लोबली अब मानना ही है, प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं वहां पे लोग, कुछ तो दिमाग में है राजा मौली साहब के, बट ही इज अ विजनरी डायरेक्टर यार, कमाल है। तो मैं ऐसा, मेरी उम्मीद है कि जैसा उनके दिमाग में चल रहा है वैसे उस तरीके की चीजें वो स्क्रीन पे दिखे भाई, तो देश का नाम रोशन होगा। पर दोनों ही अब अपडेट्स हैं, दोनों ही मूवी कमाल की, और भी बातें हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। अभी थोड़ा स्लो डाउन है, अभी धुरिंदर का ट्रेलर का नहीं पता, आई थिंक वो भी 1-2 दिन में उनका भी अपडेट आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर धुरिंदर ऑल्सो, बट किंग का रिलीज डेट इज अगस्त एंड और सितंबर स्टार्ट। 70% अभी लगा के चलते हैं बिकॉज सोर्सेस अभी कंफर्म नहीं है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।